अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तलाशी रोज़गार। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान शहजाद। दोस्तों, तलाशी रोज़गार में हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में, बिजनेस टॉक्स के बारे में और सक्सेसफुल स्टोरीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के बारे में। हम ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान रेलवे में जॉब्स पाई हैं, हम उन जॉब्स को भी डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो एक अलग से आपके साथ शेयर की जाएगी, और ये जो वीडियो है इसमें हम पाकिस्तान रेलवे कितना ताकतवर है ये डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान रेलवे की स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिए ताकि नए आने वाली बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, रेलवे जो है किसी भी मुल्क की जो है वो बैकबोन की हैसियत रखता है। रेलवे जो है वो पूरे उस मुल्क को कनेक्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोप की, तो वहाँ पे शेंजन कंट्रीज़ हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 27 कंट्रीज़ हैं, और रेलवे से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। और वहाँ पे रेलवे की वजह से टूरिज़्म जो है वो बहुत अच्छी है। अगर इसी तरह हम बात करें जो है पाकिस्तान रेलवे की, तो पाकिस्तान रेलवे में भी बहुत सारी जो है अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंडियन रेलवे को, क्योंकि इंडिया में जो टूरिज़्म है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। लास्ट ईयर जो इंडिया ने अर्न किया था टूरिज़्म से, वो मोर देन $150 बिलियन उन्होंने अर्न किया था, और पाकिस्तान ने सिर्फ $1 बिलियन अर्न किया था। मतलब कि जो इंडियन रेलवे है वो पाकिस्तान से 150 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सॉरी, जो इंडियन टूरिज़्म है वो $150 अरब ज़्यादा कमा रहा है पाकिस्तान से, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका रेलवे है। उनका रेलवे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान का रेलवे किसी दौर में बहुत अच्छा होता था। पाकिस्तान रेलवे जो है पाकिस्तान को मुनाफा देने वाले जो टॉप अदारों में एक अदारा था 1970s की दहाई में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ, आफ्टर मुशर्रफ रजीम या मुशर्रफ इरा के बाद, 2004-5 के बाद रेलवे का जो है जवाल का सफ़र शुरू हो गया। और 2011-12 में रेलवे के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जब वफाकी वज़ीर ग़ुलाम अहमद बलोच साहब थे, उनके दौर में रेलवे का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो रेलवे पाकिस्तान रेलवे बजाय ये कि कमा के देने के उल्टा उसके जो डेप्ट थे, वो कर्ज़े जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो 2013 में जब गवर्नमेंट आई नून लीग की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग की, तो उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए, रेलवे को बहाल किया। तो उनका जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था, नो डाउट। उनके टाइम में बहुत सारी सस्पेंडेड ट्रेन्स को दोबारा ऑपरेशन किया गया। और इसी तरह अभी करंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और जो वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हैं, तो इनका दौर भी कदरे बेहतर है। तो अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे की जो स्ट्रेंथ है सारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे जो बेसिकली ये इनहेरिट हुआ था इंडियन, जो ब्रिटिश इंडिया था उससे इनहेरिट हुआ था। जो पाकिस्तान रेलवे का पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक्स है, रेलवे स्टेशन हैं, कराची से लेके और पेशावर तक जितना भी रेलवे ट्रैक है, ये बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले का, ये पाकिस्तान को इनहेरिट हुआ था। और ये 1861 में बेसिकली जो है ये तमाम का तमाम जो ये रेलवे है, रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि ब्रिटिश जो थे, एंग्लोज थे, जो पाकिस्तान को देके गए, एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे में जो क्लासेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप लोग जाते हैं जब रेलवे स्टेशन पे, देखते हैं कि टिकट बोर्ड पे डिफरेंट रेट्स मेंशन है, और डिफरेंट रेट्स उस डिफरेंट कैटेगरीज़ के अगेंस्ट हर शहर से उस अगले शहर का किराया डिफरेंट है। तो दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे में बेसिकली 7 कैटेगरीज हैं जब आप ट्रैवल करते हैं। सबसे जो टॉप क्लास या सबसे लग्जरी या सबसे एलीट क्लास है वो एसी स्लीपर है। दोस्तों, एसी स्लीपर में एक आपको बेडरूम टाइप एक आपके पास कैबिन होता है जो 2 सीटर भी होता है, जिसमें 2 बेड लगे होते हैं, और उसके साथ अटैच वॉशरूम होता है, और उसके वो फुल एयर कंडीशन होता है, साउंड प्रूफ होता है, उसमें बाहर का नॉइज़ बहुत कम आ रहा होता है। अंदर चार्जिंग की फैसिलिटीज़ होती है, फ़ैन भी लगा होता है, टेबल होता है अंदर, हैंगिंग के लिए आपके पास जगह होती है, अंदर मिरर लगा होता है। मैं बताता खुद एसी स्लीपर में सफ़र कर चुका हूँ, खैबर मेल में कई दफ़ा सफ़र किया, तो ये बहुत अच्छा और आरामदेह सफ़र है। अगर आपने अभी तक इस क्लास को एंजॉय नहीं किया तो आप लाजमी जो है इसको एंजॉय करें। तो इसके बाद एसी पार्लर क्लास है। एसी पार्लर क्लास जस्ट लाइक जिस तरह जहाज़ में सीटें होती हैं बिज़नेस क्लास की, इस तरह की सीटें होती हैं बिज़नेस क्लास वाली, जो मतलब कि किसी भी एरोप्लेन में होती हैं। और ये पार्लर क्लास आपको मिलेगी, एसी पार्लर, बेसिकली रावलपिंडी टू, अगर आप रावलपिंडी टू लाहौर या लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं
तो उसमें जो रावल एक्सप्रेस चल रही है या जो सबक रफ्तार चल रही है, तो उसमें बेसिकली आपको एसी पार्लर मिलेगी और ये बड़ी अच्छी है। इसमें आरामदेह सीटें होती हैं, इसमें भी टेबल आपके सीट के आगे टेबल भी होता है। और ये बेसिकली इन्होंने फॉलो किया था जो मॉडर्न ट्रेन्स चली थी यूरोप के अंदर या जापान के अंदर, उन ट्रेन्स को फॉलो करके ये जो है बोगियाँ बनाई गई थी। तो इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें टेलीविज़न की टीवी की एलसीडीज़ लगी हुई हैं और इसके अलावा इसमें ऑन डिमांड खाना भी सर्व किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद सबसे टॉप की जो क्लास है, थर्ड नंबर पर सबसे अच्छी क्लास है, वो एसी बिज़नेस क्लास है। ये बेसिकली एक कैबिन होता है और इसमें 6 बर्थ होते हैं, मतलब 6 बंदों की कैपेसिटी होती है। ये फुली एयर कंडीशनड होता है। इसका साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू स्लीपर वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें जो सहूलियात हैं वो उसमें टेबल भी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग फैसिलिटी भी, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, इसके अलावा फ़ैन है, एयर कंडीशनड है, फुली नॉइस प्रूफ है और 6 पर्सन की कैपेसिटी है। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे एसी स्टैंडर्ड की। एसी स्टैंडर्ड जस्ट लाइक इकॉनमी होता है, लेकिन ये बिल्कुल बंद होता है। ये फुल एयर कंडीशन होता है, लेकिन इसमें जो सीट्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इकॉनमी क्लास में होता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास स्लीपर की बात करेंगे। फिलहाल अभी पाकिस्तान में प्रेशर नहीं है। इकॉनमी की बात करेंगे, इकॉनमी सिंपल है। इकॉनमी और सेकंड क्लास तकरीबन सेम है। इसकी सिंपल बोगियाँ होती हैं, सिंपल सीट्स होती हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान रेलवे की बोगियाँ देखी हैं। तो दोस्तों इसमें अब पाकिस्तान रेलवे में एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान रेलवे जो है एक ऑन डिमांड सर्विस देता है जो सलून की सर्विस है। तो इसमें अलहदा से एक बोगी होती है जो कि आपकी डिमांड के ऊपर जब आप पैसे पे करते हैं तो वो एक स्पेशल ट्रेन के साथ अटैच कर दी जाती है और ये रॉयल लग्जरी किस्म का आपका जर्नी होती है जो आप इंजॉय करते हैं। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक लग्जरी कैरेज और एक लग्जरी सलून पोर्शन है। तो ये बेसिकली जिन रूट्स पे दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर टू कराची पे दी जा रही है, रावलपिंडी टू कराची दी जा रही है और लाहौर टू रावलपिंडी दी जा रही है। इसमें 3 लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, एक सेपरेट बेडरूम मिलता है आपको, इसी तरह आपका सिटिंग रूम दिया जाता है, इसमें सोफ़ा कम बेड होता है। इसके अलावा इसमें फ्रिज की आपको फैसिलिटी होती है, किचन विद कंप्लीट क्रॉकरी दी जाती है, टॉयलेट होते हैं, इसमें शॉवर, गीज़र, बाथ टब, इसमें तमाम फैसिलिटीज़। मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे पे सफ़र कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग जर्नी आप टॉयलेट में नहा भी रहे होते हैं, बाथ टब में आप गर्म पानी को साथ बाथ को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान रेलवे 4 जो है वो बिज़नेस क्लास के अंदर जो है ना वो 4 बंदों के लिए भी ऑफ़र करता है। तो अब मैं आपको इसका ज़रा फेयर बता देता हूँ। जो इसका बेसिकली फेयर है, लाहौर टू अगर कराची आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप स्पेशल किस्म की सलून को एंजॉय करना चाहते हैं, ये बोगी आपके लिए लगाई जाएगी। तो इसमें नॉन स्टॉप ट्रेन में अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो इसके 90,200 रुपीज़ है। अगर आप किसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लगाना चाह रहे हैं तो ये 78,600 है। अगर आप लाहौर टू रावलपिंडी ट्रैवल कर रहे हैं तो 20,800 में आपको सलून मिल जाएगी पूरी की पूरी, और नॉन स्टॉप ट्रेन में। अगर आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लगाना चाह रहे हैं तो ये 18,100 रुपये में आप इसके चार्जेस होंगे। अगर आप रावलपिंडी टू कराची कर रहे हैं तो 1,10,900 रुपये सलून के चार्जेस हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप किसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ज्वाइन करना जा रहे हैं इस सलून को तो 96,600 रुपीज़ है। तो दोस्तों इससे आगे मज़ीद चलेंगे। अभी हमने आपके साथ बात की, सलून की बात की और इसके बारे में बात की। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो रेलवे के अंदर नई चीज़ें हैं, बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली रेलवे का सारा स्ट्रक्चर जो वो ऑपरेट हो रहा है, इसकी अलग से मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो इसे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली जो रेलवे है ये एक फेडरल अदारा है, इसे वफाक डील कर रहा है, इसमें सूबों की किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये फेडरल से कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि जो रेलवे है वो पूरे के पूरे सूबों में जाती है। मिसाल के तौर पर तेज़गाम अगर कराची से पेशावर जा रही है तो वो सूबा सिंध से चलती है, इसी तरह वो सूबा पंजाब में जाती है, सूबा पंजाब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जाती है। और अगर हम इसी तरह जाफर एक्सप्रेस की बात करें जो बड़ी मशहूर ट्रेन है रावलपिंडी टू कोयटा, तो वो पहले पंजाब से एंटर होती है, सिंध जाती है, सिंध से वो फिर बलूचिस्तान जाती है, बलूचिस्तान कोयटा। तो ये बेसिकली एक नेशनल ट्रेन्स हैं और इसलिए इसे फेडरल डील कर रहा है। इसकी अलग से मिनिस्ट्री है फेडरल जो इसे वफाक डील कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसके अभी करंट मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी रेलवे हैं इस टाइम वो हबीबुर रहमान गिलानी साहब हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा था दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ रेलवे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी आई हैं। और इसमें जो नई चीज़ें आई हैं सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा रेलवे आ गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तान रेलवे की बोगियाँ थीं वो पहले सिंपल ग्रीन कलर का उनका कलर होता था, लेकिन अब बहुत सारी जो बोगियाँ हैं उनको ये फॉर पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बोगियों के ऊपर कमर्शियल एड्स जो हैं वो जस्ट लाइक फ्लेक्स और वो प्लास्टिक के जो बैनर्स हैं वो पेस्ट किए जाते हैं
और वो इतने अच्छे से पेस्ट किए जाते हैं कि वो इतनी तेज़ स्पीड पे जब ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर पे जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं उतरते, या तो पेंट किया जाता है या वो जो स्टिकर टाइप चीज़ है उसके ऊपर वो उसे पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये डेफिनेटली कंट्रैक्ट होता है, पाकिस्तान रेलवे उनको चार्ज करता है, और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी इसमें ये भी चीज़ ऐड की गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट डेफिनेटली जो रेलवे का डेब्ट था, खसारा था, वो कम हो गया और इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा आईटी में भी रेलवे बहुत आगे चला गया पाकिस्तान का, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब पाकिस्तान बना था तो डेफिनेटली जो हमारे पाकिस्तान में रेलवे जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था वो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसे सिग्नल सिस्टम कहा जाता था। आप देखते हैं कि हर रेलवे स्टेशन के नॉर्थ और जो साउथ और ईस्ट, ये दो जगहों पे कैबिन होते थे जहाँ से पूरे के पूरे थ्रू पुली लीवर सिस्टम वो सिग्नल्स को कंट्रोल करते थे कि कौन सी ट्रेन आ रही है, ग्रीन करना है, रेड करना है। तो वो उसमें बहुत सारे जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते थे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रैक है उस पर मैक्सिमम जो है वो जस्ट लाइक फाटक से उसे क्लोज करते हैं, गेट्स लगा के, जिसे हम फाटक कहते हैं उर्दू में, गेट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। गेट्स जो है वो बेसिकली सिग्नल जब दिया जाता है कि जी ट्रेन आने वाली है, इसके अलावा उन्हें फ़ोन पे इतला दी जाती है कि जी इतने मिनट बाद ट्रेन गुजरेगी, आप गेट क्लोज कर दें ताकि जो ट्रैफिक है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से ना गुजरे। क्योंकि जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया था तो वो पूरे जो रेलवे ट्रैक है वो हर पाकिस्तान के हर शहर के बिल्कुल अंदर से गुजर रहा है, और वो जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है वो कंजेस्टेड एरिया से गुजर रहा है। और इस टाइम आबादी बढ़ने के बावजूद अब ये मसला हो चुका है कि पाकिस्तान रेलवे ट्रैक के ऊपर ही आबादी का जो बहुत ज़्यादा दबाव है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे जो है हज़ारों जो है अमवात होती हैं रेलवे एक्सीडेंट्स में। तो अभी उस सिग्नल सिस्टम को ख़त्म करके एक नई चीज़ लाई गई है, जिसे ये अभी टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है। इसमें सबसे पहले इन्होंने वेबसाइट की है, पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन टाइमिंग्स कैलकुलेट फेयर कर सकते हैं, डेस्टिनेशन चेक कर सकते हैं, आपने जहाँ जाना है, ट्रेन स्केड्यूल, हर चीज़ आपको इसमें अवेलेबल है। और मैं आपके साथ एक वेबसाइट के ऊपर ही तमाम चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके बाद इन्होंने फेयर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। दोस्तों सबसे पहले, जब आज से 15 से 20 साल पहले ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम नहीं था, सिंपल आपको स्टेशन पे जाकर टिकट मिलती थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, अगर आपको टिकट चाहिए तो आप सिंपली अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन पैसे पे करके थ्रू इजी पैसा, या अपने इंटरनेट बैंकिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, या आप जैज़ कैश के ज़रिए आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग में इन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, पेरोल सिस्टम है, इसके बाद नेटवर्किंग है, और इस तरह बहुत सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो पाकिस्तान रेलवे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। तो अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे दुनिया में, इसका दुनिया में लेवल कौन सा है, ये दुनिया का कितना बड़ा जो है रेलवे है। तो अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये देखें, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो यूएस के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय यूनियन के पास है, मैंने आपसे बताया था कि यूरोपीय यूनियन शेंजन कंट्रीज़ हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चाइना के पास है। इसी तरह आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, पाकिस्तान का नंबर 27वें नंबर पे है, 27 नंबर पाकिस्तान का रेलवे। पाकिस्तान के पास दुनिया का 27वां सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पाकिस्तान के पास इस टाइम 8100 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं। और जो हमारे पास इंजन है, मैं उनकी बात करूंगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड लेंथ है इस टाइम ऑपरेशनल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्ट्रीफाइड ये चीज़ थी कि बेसिकली जो अभी पाकिस्तान में जितने भी रेलवे चल रही है, जो ट्रेन चल रही हैं, वो बेसिकली डीजल इंजन पे चल रही हैं। लेकिन आज से कुछ अर्सा कबल 90s की दहाई में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जो है रेलवे इंजन भी थे, जो कि ट्रेन बिजली पे चला करती थी। और ये जो ट्रैक इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बेसिकली ये लाहौर टू खानेवाल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसके ऊपर एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई थी। जब लाहौर जंक्शन से इंजन लगता था इलेक्ट्रिक इंजन, तो वो बिजली पे चलता हुआ खानेवाल तक जाता था। खानेवाल जंक्शन से फिर आगे जो है डीजल इंजन लगाया जाता था, और अगला जो सफ़र था वो डीजल इंजन पे होता था। तो दोस्तों अलमिया ये है कि गुलाम अहमद बलोर के साहब जो वफाकी वज़ीर साहब थे 2008 टू 2013, उनके दौर में लाहौर टू खानेवाल जंक्शन जो ट्रैक था वो सारी की सारी तार जो है वो चोरी हो चुकी हुई है, और उसका कुछ पता नहीं लगा। तो अभी पाकिस्तान में बेसिकली 286 किलोमीटर का था, और ये आपको बता रहा हूँ लाहौर टू खानेवाल था, लेकिन करंटली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके सिर्फ अभी खंभे आपको नज़र आएंगे अगर आप ट्रैवल करें। और इसकी जो तार थी जिसके अंदर वो कॉपर की एक हैवी किस्म की तार थी, एक्सपेंसिव तार थी, वो गायब हो चुकी है। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है चोरी हो चुकी है या उसका क्या बना है। तो जो पीक लेंथ है पाकिस्तान रेलवे की वो 8122 किलोमीटर तक है। और इसी तरह अगर पॉपुलेशन पर किलोमीटर ट्रैक की बात करें तो 22,760 के करीब जो है ये है। और इसके अलावा ये नेशनलाइज है, प्राइवेट नहीं है।
और ये तमाम आपके साथ फिगर मैंने शेयर की जो इंटरनेशनल डाटा है, जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस है तमाम दुनिया के कंट्रीज़ का। वर्ल्ड लार्जेस्ट पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स से लेके दुनिया की आखिरी जो रेलवे है वो 147 वेटिकन सिटी में, जहाँ पे सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का ट्रैक है। 147 मुल्कों का कंपैरेटिव एनालिसिस में पाकिस्तान 27वें नंबर पे आता है 147 में। तो डेफिनेटली 27वां नंबर एक अच्छा फिगर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी अचीवमेंट्स जो हैं, ये अभी जो रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने अभी रेलवे ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि एक पाकिस्तान में बड़ा इशू था कि जब भी ट्रेन आती थी, क्योंकि सिंगल ट्रैक था, तो एक ट्रेन रुक के एक स्टेशन पे दूसरी ट्रेन को रास्ता देती थी, और इसमें प्रायोरिटी दी जाती थी जो कि हाई प्रायोरिटी ट्रेन, जिस तरह अगर तेज़गाम आ रही है और आपके सामने अवामी एक्सप्रेस है, क्योंकि तेज़गाम की थोड़ा सा फेयर ज़्यादा है या उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो अवामी एक्सप्रेस को स्टेशन पे रोका जाता था और वो रुक के वेट करती थी। जब तेज़गाम सामने से आने वाली गुजर जाती थी तो फिर दूसरी ट्रेन चलती थी। तो इस तरह बहुत ज़रा जो जर्नी टाइम वो बढ़ जाता था। एक पैथेटिक रूटीन थी पैसेंजर्स के लिए, 2-2 3-3 घंटे का डिले आ जाता था, ट्रेनें लेट हो जाती थी। तो अभी इन्होंने डबलिंग ऑफ ट्रैक की है, तो ये और खुसूसन इन्होंने अभी शादरा बाग और से लाला मूसा तक की है। ये भी एक काम किया गया बड़ा अच्छा है। इसी तरह इन्होंने डबलिंग ट्रैक की शादरा टू फैसलाबाद 135 किलोमीटर। इससे पहले जो शादरा बाग से लाला मूसा की 126 किलोमीटर की है। तो अभी इस तरह ये सारे डबलिंग चल रही है, इससे भी रेलवे जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर्स प्लान में लाला मूसा से चकलाला तक ही कर रहे हैं 152 किलोमीटर का। इसी तरह गोलड़ा शिफ्ट टू पेशावर डबल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों पाकिस्तान रेलवे के बारे में जानना, मेरे ख्याल में हम हर एक को, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तानी जो रेलवे हमारा कौमी अदारा है, हमारा एक कौमी सासा है, हम सबको उसके बारे में जानना चाहिए था। तो मैंने कोशिश की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ मैक्सिमम जो है वो चीज़ें शेयर कर सकूँ पाकिस्तान रेलवे के बारे में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें कवर होगी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने जो है क्वेरी का लाजमी इज़हार कीजिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, नए आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़।